भूति और विशाख नंदी, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, वो विश्व नंदी हैं त्रिप्रश्न नारायण हुए जो, ये है विशाख नंदी जो कि अर्धचक्री हुए प्रति नारायण अश्वग्रीव नाम के, वो प्रति नारायण हुए ये विशाख नंदी, ये इनके पुत्र थे विशाख भूति के। चलिए, बहुत सुंदर पिता पुत्र का रिश्ता था। इसमें मैं थोड़ा सा आपको हमारे परिणामों की विचित्रता बताना चाहता हूँ कि जिनको हम अपना मानते हैं वो कब कहाँ बदल जाएगा रिश्ता, कुछ नहीं कह सकते हैं। आपको पता है विशाख भूति के पुत्र विशाख नंदन थे और विश्व नंदी विश्व भूति के पुत्र थे। ध्यान से सुनना जरा, विश्व भूति और विशाख भूति ये दो भाई थे। विश्व भूति को एक बार मुनिराज का समागम मिला और उन्होंने विरक्त होकर के जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली और वे उसी भव से मुक्ति को प्राप्त हो गए। कौन? विश्व भूति, विश्व नंदी के पिताजी। और उनके छोटे भाई जो थे विशाख भूति, उनको उन्होंने राज्य दिया था। विशाख भूति का पुत्र था विशाख नंदी, तो विशाख नंदी से बहुत प्रेम था विशाख भूति जी को, राजा को, और विश्व नंदी को युवराज बना दिया था उन्होंने। एक बार की बात है कि विशाख नंदी ने विश्व नंदी का बगीचा देखा और बगीचा देख करके वो अपने पिता से कहा कि मुझे तो ये बगीचा चाहिए, कुछ भी हो, नहीं तो मैं राज्य छोड़ करके चला जाऊंगा। ध्यान से सुनना जरा, बहुत सुंदर इसमें प्रेरणा मिलने वाली है हमारे परिणामों की, कैसे परिणाम होने चाहिए। तो पिता को पुत्र के प्रति राग था, तो उसने कहा कि अभी अपने आसपास के राजा कुछ उत्पात करने लग गए हैं, इसलिए उन पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं जाता हूँ और तुम यहाँ राज करो। ये युवराज जो विश्वनंदी थे उनसे विशाख भूति राजा ने कहा। तो विश्वनंदी ने कहा कि चाचा जी, आपको जाने की कहाँ ज़रूरत है, अभी मैं हूँ ना, मैं इस उत्पात को सारे को दूर करके आता हूँ और आप यहाँ सुख से राज्य करें, आप चिंता नहीं करें, मैं विजय हासिल करके लौटूंगा। और विश्वनंदी अपने आसपास के राजाओं को जीतने के लिए चले गए और विश्वभूति ने उनके जो बगीचा था उस पर कब्जा कर लिया। तो उस बगीचे का जो रक्षक था वो मालूम करता हुआ विश्वनंदी के पास पहुंचा कि आपके बगीचे पर विशाख नंदी ने कब्जा कर लिया है। तो उसको बहुत विचार आया विश्वनंदी को कि देखो, मैं तो चाचा का इतना अनुयायी, हर बात की आज्ञा का पालन करता हूँ, मुझसे वैसे भी कह देते तो मैं उस बगीचे को दे देता, लेकिन इस तरह से छल से मुझे युद्ध में भेज करके उन्होंने वो बगीचा क्यों लिया। तो बहुत उनको पश्चाताप हुआ। वो बाद में आए और उस अपने उसको लेने के लिए वो वापस, उनमें झगड़ा हुआ, किसमें? विशाख नंदी में और विश्वनंदी में। तो विशाख नंदी विश्वनंदी को देख करके एक पेड़ की ओट में जाकर के छुप गए। तो उन्होंने पेड़ को उखाड़ा तो वो भाग करके एक शिला के पीछे जाकर के छुप गए और शिला के पीछे छुपा तो शिला में एक मुक्का दिया विश्वनंदी ने और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको पकड़ करके परास्त कर दिया। और परास्त करने के बाद में जैसे ही उसको मारने के लिए उनके भाव हुए तो एकदम उनके परिणाम बदल गए कि अरे, एक बगीचे के पीछे भाई भाई में दुश्मनी, ये अच्छा परिणाम नहीं है। और उनको वहीं से वैराग्य भाव जागृत हो गया और उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली विश्वनंदी ने। जब विश्वनंदी दीक्षा धारण करके चले गए तो जो विशाख भूति, विशाख नंदी के जो पिता थे, उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने मेरे भतीजे के साथ अच्छा नहीं किया। और फिर वो भी विरक्त होकर के उन्होंने भी जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली और वो विशाख भूति फिर 10वें स्वर्ग में, महाशुक्र नाम का जो स्वर्ग है, वहाँ जाकर के उत्पन्न हुए। और बाद में विश्वनंदी ने भी बहुत कठिन तपस्या की और जब तपस्या से उनका देह बहुत कमज़ोर हो गया और जो उनका चचेरा भाई था विशाख नंदी,
वो चूंकि सप्त व्यसनी था इसलिए उसको राज्य से निकाल दिया था। तो वह मथुरा नगरी पहुंचा और विश्वनंदी मुनिराज भी सहज योग से मथुरा नगर में आहार के लिए जा रहे थे। तो वहाँ एक गाय ने या गाय के बछड़े ने उनमें सींग मारा और वे गिर पड़े। तो सामने वेश्या के महल पर विशाख नंदी खड़ा हुआ था। तो उनको देख करके हंसा और व्यंग किया कि तुम्हारी ताकत कहाँ चली गई जो पेड़ उखाड़ दिया था और उस शिला को मुक्का दे करके चूर चूर कर दिया था। तो उस समय तो वो बहुत कमज़ोर अवस्था में थे। तो शांत भाव पूर्वक उन्होंने देह त्यागी और निदान बंद कर लिया। किन्होंने? विश्वनंदी मुनिराज ने। और निदान बंद करके वो भी 10वें स्वर्ग में पहुँचे जहाँ उनके चाचा विशाख भूति थे। मैं इसमें ये कहानी देना चाहता हूँ कि जिन परिवारजनों से हम अपना अपना मान करके इतना प्रेम करते हैं, कितनी जल्दी सेकंडों में ये रिश्ता बदल जाता है। आप विचार करना, कोई अपना पुत्र पति पत्नी कोई रिश्ता नहीं है, एक एक सेकंड में रिश्ते बदलते हैं। मतलब एक झटके में सारे रिश्ते बदल जाते हैं। वही विशाख भूति जिनको अपने पुत्र से इतना प्रेम था उसको छोड़ दिया और दीक्षा ले ली। और बाद में आप चल करके देखो कि वो जो विशाख नंदी था, विशाख भूति का पुत्र, वो हुआ अश्वग्रीव नाम का प्रतिनारायण। और विशाख भूति हुए विजय नाम के बलभद्र। विश्वनंदी का जीव हुआ त्रिपष्ठ नारायण, उनके बड़े भाई हुए। पहले तो थे चाचा भतीजे और अब इस पर्याय में आकर के विजय और क्या नाम है, त्रिपष्ठ नारायण, ये दोनों भाई भाई हो गए। मैंने कहा था पिता एक होता है बलभद्र नारायण का और माताएं दोनों अलग अलग होती हैं। तो ये दोनों भाई भाई हुए और वो शत्रु हो गया। कौन? जो पूर्व पर्याय में विशाख भूति का पुत्र था विशाख नंदन, वो तो हो गया अश्वग्रीव, तो वो तो शत्रु पक्ष में चला गया ना। अब ये दोनों हो गए भाई भाई, विजय और त्रिपष्ठ नारायण। और अश्वग्रीव हुआ प्रतिनारायण, तो वो तो शत्रु हो गया ना। ये इस पक्ष के हो गए, वो उस पक्ष के हो गए। तो बोलो पुत्र के साथ शत्रुता हो गई, कितनी देर लगती है। और ये तो भाव बदल गया। चलो इसी भाव में कोई पुत्र हमारा कहना नहीं माने, हमसे अलग हो जाए लड़ झगड़ करके, हम अपने चाचा का बेटा हमारी बहुत सेवा करता हो उसको रख लें, उससे अति प्रेम हो जाए और बेटे से दुश्मनी हो जाए, उसका मुंह नहीं देखना चाहे, उसको एक पैसा नहीं देना चाहे। बोलो कितनी देर लगती है रिश्ता बदलने में। जिसको अपना अपना करते हैं वो कितना अपना है। और बहुत सारी कहानियाँ वर्तमान युग में हैं, ज़्यादा विस्तार अभी अपन नहीं करेंगे, समय भी हो गया है। अरे हो सकता है वो पुत्र पूर्व भव का शत्रु हो जो बदला लेने के लिए आया। एक तो कुणिक और श्रेणिक की कहानी आप सबने सुनी रखी है और नहीं सुन रखी होगी तो आगे आने वाला है महावीर भगवान का जब चरित्र आएगा तब एक दिन पूरे प्रश्न श्रेणिक पर करेंगे अपन, श्रेणिक चरित्र पर, क्योंकि वो भी बहुत लंबा विस्तार है श्रेणिक चरित्र का। बहुत प्रश्नोत्तर हुए हैं उसमें। श्रेणिक ने अजीब अजीब किस्म के प्रश्न पूछे हैं और फिर उनके पुत्र अभय कुमार ने भी बहुत अजीब अजीब किस्म के प्रश्न पूछे गए, उनके उत्तर दिए हैं। बहुत लंबी उनकी कहानी है। तो वो ही शत्रु पुत्र थे, मतलब बोलो कुणिक पुत्र, वो उनका पूर्व भव का शत्रु था। और पूर्व भव में वो मंत्री का बेटा था और ये श्रेणिक राजा का जीव राजा का बेटा थे। अब वो उधर अपन नहीं जाएंगे उस कहानी पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसलिए इस व्यामोह को छोड़ करके, क्योंकि हम कभी भी हमारा बेटा चाहे गलत हो तो भी हम गलत तरीके से उसको सही ठहराने के लिए उसका पक्ष ले लेते हैं। जबकि हमें यदि वास्तव में धर्म पर चलना है और हमें मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है तो पिता पुत्र माता बंधु भाई कोई रिश्ता नाता नहीं, सत्य पक्ष को स्वीकार करें। जो सत्य है वो सत्य है और जो गलत है वो गलत है। ये स्पष्ट नीति हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। उपदेश देना अलग बात है, मैं अपनी ही बात करता हूँ, और जीवन में उतारना अलग बात होती है। हमें उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए और मैं इसका भरसक प्रयत्न भी करता हूँ। आप कभी देखना भी इस समय कोई रिश्ता नाता नहीं होगा बेटा अपने लिए। जितना है आवश्यक साथ में रहते हैं प्रेम से, तो हम आपके लिए करते हैं, आप हमारे लिए करते हैं। जितना कर्तव्य है
उतना निभाते हैं। बाकी आपके लिए हम गलत सलत अभिप्राय का पोषण करें, आपकी गलत पक्ष का पोषण करें, ये जीवन में कभी होने वाला नहीं है। चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे भाई हो, चाहे भतीजा हो, कोई हो, हमें सत्य पथ पर आगे बढ़ना है। ये हमें इन कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए कि देखो जो पिता पुत्र थे वो शत्रु बन गए आपस में एक दूसरे के, और उन्होंने, पिता ने ही अगले भव में उसको मारा। पिता ने, पिता के भाई ने, दोनों युद्ध लड़ा ना, मतलब नारायण के द्वारा प्रति नारायण मारा जाता है। आपने सैनिक की भी कहानी सुनी होगी। उन्होंने न्याय का पक्ष लेते हुए बारीसेन का जब आरोप सिद्ध हो गया था कि इन्होंने ही इस हार को चुराया है, चुराया तो अंजन चोर ने था, लेकिन आरोप लग गया बारीसेन पर, समझ में आया ना। तो जब बारीसेन पर आरोप, अंजन चोर से मतलब दूसरा चोर जो भी था, मतलब काजल आंजने वाला, तो वो उस पर जब बारीसेन पर आरोप लग गया तो उनको मौत की सज़ा सुना दी थी। अब वो बात अलग है कि बारीसेन का जीवन शेष था, आयु कर्म शेष था, और वो तलवार फूलों का हार बन गई और उनके गले में पड़ गई, और उन्होंने मुनि दीक्षा उसी समय धारण कर ली। तो ऐसे ही यहाँ कहते हैं इसमें भाई भतीजा वाद नहीं अपनाना चाहिए। हमें हमेशा सत्य पथ को ग्रहण करना चाहिए यदि हमें भविष्य में सच्चे सुख के मार्ग को प्राप्त करना है। तो ये